यहाँ पे कितने लोग हैं जो भंडारी है? भंडारी तो मतलब खाना बनाने वाला नहीं, कुछ चीजें है जिसका आप मालिक हो, जो आपके हाथ में है, किसी ने आपको दिया है संभालने के लिए। तो देखिए थोड़ा गेम या तो वॉल्यूम थोड़ा कम कर ही चलेगा। हम सब के सब परमेश्वर के स्रोत के भंडारी हैं, जहाँ से हमें कुछ मिलता है उसके हम भंडारी हैं। यानी कि जो कुछ भी एक विश्वासी के पास है वह उसका भंडारी है, वो उसका मालिक है ना। तो पहला पत्रस के 4:10 में कहता है कि जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए, है ना। बोले कि जो कुछ का परमेश्वर ने आपको भंडारी रखा है, बोले उस चीज को क्या करना, एक दूसरे की सेवा में लगाना। पहला कोरिन्थियों के 4:2 कहता है, फिर भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य निकले, है ना। वो भी देखा जाता है कि वो विश्वास योग्य निकलना चाहिए, है ना। जब हम देखते हैं तो अगर कोई व्यक्ति, कितने लोग इधर ऑफिस में काम करते हैं, कभी ऐसा हुआ कोई काम आपको दिया बॉस ने बोला ऐसा, और आपको बॉस को मालूम है आप बहुत विश्वासी होते हो, है ना। कई बार हुआ है आपके साथ, हुआ होगा, है ना। कोई भी चीज दिया होगा इसे संभालना, वो इसलिए देता है, उसे मालूम है बहुत विश्वास योग्य है, इसे क्या कर सकता है, संभाल सकता है। तो एक भंडारी वह होता है जो दूसरों की संपत्ति को अच्छी तरह से क्या करता है, संभालता है और उसकी जरूरत को पूरी करता है ना। जो उसकी क्या करता है, दूसरों की संपत्ति को संभालता है और वो व्यक्ति उसकी जरूरत को क्या करता है, पूरा करता है, दूसरे की जरूरत को पूरा। बस देखिए हम जब देखते हैं, जबकि परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, तो हमें उसके बातों को अमल करनी चाहिए और उसकी बातों को मानना चाहिए। पहला इतिहास के 29 अध्याय में लिखा हुआ है 12 से 14 में कि धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाता और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब वस्तुएं मिलती है और हम तेरे हाथ में से पाकर तुझे देते हैं। बोले कि सब कुछ परमेश्वर का है। कहता कि परमेश्वर तू हमें देता है और हम उस योग बंदे के हम तुझे दे सकते हैं, है ना। कई बार ये चीज होती है कि हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को दान देना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहता, अपनी खुद की जरूरत की तरफ जाता है ना, खुद की जरूरत की तरफ जाता। परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमें दसवां देने के लिए ना कहता है। परमेश्वर खुद कहता है कि हमें दसवां देना चाहिए। जो कुछ वह देता है ना, जो कुछ वह देता है उसका 10वां अंश परमेश्वर मांगता है, ना कि पूरा 90% से मांगता है, 10%। लय व्यवस्था के 27 में कहता है भूमि की सारी उपज, चाहे आप फल लगाओ चाहे आप अनाज लगाओ, सारे चीजें परमेश्वर कहता है उसका 10वां अंश लेकर आओ। व्यवस्था 14:22 में कहता है बीज की सारी उपज के साथ 10वां अंश को ना मांग करता है। लूका में फरीसी लोगों ने जब दान दे उनकी बड़ाई करता है, धन्य है तुम हर चीज क्या करते हो, 10वां अंश देते हो ना। उन्हें कहते हैं 10वां, क्योंकि परमेश्वर जब हम दान 10वां देते हैं तो परमेश्वर हमारी बड़ाई करता है कि हम जब परमेश्वर को देखते हैं या देते हैं, तो मतलब कि वो चीज हम लूका के 11:42 में देखते हैं कि परमेश्वर वाह अच्छा है तुम दान 10वां देते हो ना, देते हो।
बोले कि हमारे लिए परमेश्वर का दिया हुआ एक आज्ञा है कि हम परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी बने। हम जब परमेश्वर को दान देते हैं, हम ये नहीं बता देने जाते हैं कि मैं बहुत ज्यादा दान देता हूँ, लेकिन हम ये बताने जाते हैं कि परमेश्वर के हम वचन का आदर करते हैं, हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, है ना। एक बार एक व्यक्ति मिला, कहा कि पास्टर हम आपके चर्च में तो आते हैं, लेकिन मेरा दसवंश कहीं और जाता है। बोला क्यों? तो बोलते कि नहीं, हम उनसे जुड़े हुए ना, इसलिए हमारे दसवंश हम उनको देते हैं। तो हमने उनको कहा कि दुख के समय कौन आता है? वो आते हैं। नहीं, दुख के समय तो आप आते हो मेरे घर में। तो मैंने अच्छी बात है, तो क्या वहाँ परमेश्वर बदल जाता है वहाँ जाके? नहीं, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर वैसे ही है, हमारे आपके सोच बदल जाते हैं ना, हमारे आपके सोच बदल जाते हैं। हम जब परमेश्वर को दसवांश देते हैं, परमेश्वर हमें 90% देता है, अपने कार्य अपनी महिमा के लिए उपयोग करते है ना। हमारे पास कुछ नहीं है, बट परमेश्वर कहता है बहुत ऐसे दान आशीष देने का वाचा बांधता है ना। हमारे पास कुछ नहीं है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे तृप्त करूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर जो कहता है उसे वो पूरा करता है। भजन संहिता 37:25 में क्या लिखा है? दाऊद कहता है मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखते आया हूँ, ना तो उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए, ना तो धर्मी को त्यागा हुआ, है ना, धर्मी को त्यागा हुआ। आज की इस रात में जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आज हमारे मन में एक सोच रखनी चाहिए, क्या इसके बारे में विचार करना चाहिए, क्या मैं सचमुच परमेश्वर को अपनी कमाई का दसवां जानता हूँ? ये हमें आपको सोचना है। मैं आपको या आपके अकाउंट में देखने नहीं जा रहा हूँ आप कितना पैसा आपके पास है, कितना पगार आता है। मैं आज तक किसी को नहीं पूछता हूँ कितना पेमेंट मिलता है, लेकिन कुछ परिवार है, कुछ लोग हैं जो आकर बताते पास्टर मेरा इतना सैलरी मिल रहा है, और हर महीने के जब पेमेंट आता है तो जब दसवां देते हैं, मालूम पड़ता हाँ उनका ऐसी नहीं। मैं आपका लेखा ले नहीं जाऊँगा, लेकिन परमेश्वर जानता है आप किस मन से चलते हो, किस मन से देते हो, परमेश्वर जानता है। हाँ, परमेश्वर जानता है। इसलिए हम परमेश्वर को जब दान देते हैं ना, भजन से मत्ती के 6 में कहता है कि हम ढोल नहीं बजाते हैं या दिखाते नहीं, देखो मैंने इतना परमेश्वर के लिए दिया। नहीं, ये मैं और मेरा परमेश्वर जानता है। हाँ, परमेश्वर मसीह ने कहा है, पौलुस भी कहता है दसवां देने के लिए हमें लोगों की अगुवाई करनी चाहिए, हमें बतानी चाहिए कि दसवां कितना जरूरी है। इसलिए मलाकी का 3:10 में लिखा भी है कि एक बार परख के तो देखो, देखकर तो देखो कैसे आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। परमेश्वर हर पल हर समय आपको संभालता है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसका वचन काम करेंगे। यूहन्ना के 14:15 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? तो हम उसी विश्वास के साथ परमेश्वर को दान दें, उसी विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए अपने हाथ बढ़ाएं। आइए हम प्रार्थना करें।